नाम लेके बता जाता नहीं, मैं इसलिए नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि कीर्तन को सम्मान किया जाता है। मेरा भाग्य है आज रामाचल में मैं आया हूँ। ये बड़ा पुण्य पवित्र तत्व है हमारी सनातन धर्म के लिए, मनुष्य का मुक्ति और मनुष्य का परमार्थ पुरुषार्थ को आगे लेने के लिए। तो इसलिए मैं भी भाग्यवान हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारा आदरणीय श्री वृंदावन परंपरा और भारतीय परंपरा के सबसे बड़े व्यक्ति के हिसाब से जो जगन्नाथ संस्कृति को आज सारा भारत में प्रचार करते हैं। और सबसे बड़ा आनंद का बात है जगन्नाथ जी ने उनको चुने हैं ताकि जो भविष्य भक्तों का उद्धार के बारे में भारत की पहले संत और पहले मर्यादा संत जो है ये भविष्य शास्त्र को प्रचार करते हैं। मैंने उनको हर एक एपिसोड उनका देखता हूँ, अनुसरण करता हूँ। और मेरी जब खबर मिला कि हमारी तीर्थदास और मेरे साथ बैठे तो मैं बोला मैं जाके थोड़ा मिल लूँ, मेरा भी भाग्य है। क्योंकि ऐसे भाग्य कभी मिलता है, क्योंकि चाहे वो वृंदावन में रहते हैं पर जगन्नाथ जी का वाणी को वो समझ चुके हैं और वो सारा विश्व का कल्याण के लिए वो मानव सभ्यता का नवीन का निर्माण का जो कार्य हो वो भी करते हैं। भले अलग अलग परंपरा में हमें देखता नहीं, पर सबसे बड़ा बात है ये एक संपूर्ण सत्य तत्व है। और जो जगन्नाथ के अति करीबी भक्त है, अति करीब, मैं क्यों इस भाषा का वर्णन करने के लिए मेरे भाषा का कोई विचारधारा नहीं है। वो तो कहते हैं सभी सभा में मैं सुनता हूँ अब 2032 में सत्ययुग आएगा। मैं नहीं कहता हूँ, ये जगन्नाथ महाप्रभु ने नित्य पंच सखान के द्वारा रचना की है। और 2032 में जो सत्ययुग आएगा उसमें 64 करोड़, भारत में 33 करोड़ भक्त बचेंगे। और जो 33 करोड़ भक्त भारत में बचेंगे वो 33 करोड़ देवी देवता है। सीधा हमारा देवभूमि भारत है और 33 करोड़ देवी देवता बचेंगे। 31 करोड़ सारा वर्ल्ड में सभी देशों का जनसंख्या से बचेगा। कुल मिला के 64 करोड़ भक्तों को लेकर सत्ययुग का निर्माण होगा। कुछ दिन पहले जगन्नाथ मंदिर की चतुर्पार्श्व में चील पक्षियों ने परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि द्वापर युग में जानते तो महाराज के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। द्वापर युग में माता जो महामाया को प्रभु ने वर दिए थे। जब श्री वृंदावन में दामो सुदाम सुभर से बच्चे के साथ प्रभु गोबच्छा लेके गए थे, तब आने के समय महामाया ने बोले ये बड़ा सुंदर है, इन लोगों को थोड़ा मैं भक्षण करूंगा। तब प्रभु ने बोले माँ ये तो मेरे पारिषद है, लीला अवतार में इनका हिस्सा है, इनको कैसे तुम लोगे? तो बोले प्रभु आपका सतयुग में मैं काम किया हूँ, इस युग में मेरा इच्छा पूर्ण करो। तो प्रभु ने ठीक है, कलयुग के अंत में मैं तुमको शुद्ध रक्त दूंगा। और इसी कारण जगन्नाथ मंदिर को चील पक्षी परिक्रमा करते हैं जोगिनी माता के रूप में, ताकि प्रभु हम परिक्रमा करते हैं, धर्म संस्थापना जल्दी करो, काहे देरी करते हैं। ये बिल्कुल ये संकेत है। और सबसे बड़ा बात यही है, अब समय के विचारधारा मैं तो निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, क्योंकि जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो भविष्य शास्त्र को समझ पाएंगे। अच्युतानंद ने बोले ये सभी मानव का बस में नहीं है, सभी संतों का बस में नहीं है। ऐसे संत आएंगे जो प्रचार करेंगे, जो जगन्नाथ जी के प्रति करीब भक्त युगा युगांतर में चारों युग का मेरे पारिषद बन के जो काम किए वही लोग इस शास्त्र को प्रचार करेंगे, भक्तों को उद्धार करेंगे। ज्यादा बात कहना नहीं चाहता, एक जगन्नाथ जी का श्लोक गा के फिर मेरे विचार था। जदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरम् सर्ववेदान्तसारम् भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनं अंशतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति
वैष्णवानं शैवानं शाक्ततत्त्वं भैरवाख्यं पशुपतितिथिः जाशाक्ततत्त्वं च शक्ति बोधानं बुद्धरूपं ऋषभजतिवरं जैन सिद्धान्तसारम् आदेव पार्थु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलादिनाथं श्रीजगन्नाथं नमः, श्रीबलभद्रं नमः, श्रीसुभद्रां नमः, श्रीसुदर्शनं नमः। प्रणाम करता हूँ गुरु जी को। मैं निवेदन करूंगा भविष्य शास्त्र का पूर्ण प्रचार करें। आप समय आपके हाथ में है और आप उसको भक्तों को उद्धार करें। ये जगन्नाथ जी का निर्देश है। आज सप्तमी तिथि है और 7 मंजिल पर हमने इसका विचार किया, यानी 7 संख्या धर्म संस्थापना का संख्या। और मैं जगन्नाथ जी का तरफ से आया हूँ हमारी गुरु जी से बोलने के लिए, ताकि इसका भरपूर प्रचार करें। समय बहुत कम है हाथ में। 2032 में सत्ययुग आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना ही आप जैसे संत उसको प्रचार करेंगे तो अमृत जैसा वो फैल जाएगा और सारा संसार का भक्तों का उद्धार करेगा। जगन्नाथ जी का कृपा है, बलभद्र जी का कृपा है आपके ऊपर। और आप समझ गए ब्रह्म तत्व को। अच्युतानंद जी बोले ये भविष्य शास्त्र ब्रह्म तत्व, ये कोई शास्त्र नहीं, ये ब्रह्म तत्व भक्तों और भगवान का तत्व है। सिर्फ भक्तों के लिए मैंने उसका रचना किया और विष्णु परिषद ने उसको प्रचार किया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।